हाँ तो प्रिय मित्रों, क्लास 12th का बोर्ड का मॉडल पेपर 2023 इंग्लिश कंपलसरी क्लास 12th का है। तो समय सीमा 3 घंटे 15 मिनट है और 80 मार्क्स का है, ये तो आपको पता ही है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सेक्शन ए से। प्रिय मित्रों, ध्यान रखें, क्लास 10th में जो मॉडल पेपर था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का और मेन जो पेपर हुआ उनमें सेम जो पैराग्राफ पूछा गया था उसमें भी माई जो है फेवरेट टीचर था, इसमें भी था, और वर्ब्स की फॉर्म है वो एजिट लगभग पूछी गई थी। तो लगभग मिलान सा था, डिटो था। देखिए मीनिंग चेंज होती रहती है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि एक बार आप इस पर्सन को पेपर को अच्छे से देख लेंगे तो अंग्रेजी में आप है वो विजयी पताका लहराते हुए अपनी घर की तरफ आएंगे स्कूल से। तो प्रिय मित्रों, यह इस प्रकार का पैराग्राफ आपके आएगा सेक्शन ए में। जब हम इनको पूरा पढ़ेंगे तो आपको बहुत टाइम लगने की आपका बहुत समय खराब होगा। जैसे मान लीजिए शुरुआत जैसे अंग्रेजी पढ़नी कैसी है, देखिए इन इंडिया, इंडिया में मार्च 8 8 मार्च को कहीं, अब यानी यह हम आसानी से सीख जाएं। तो प्रिय मित्रों, अब इसको करना कैसे है, तो प्रिय मित्रों सबसे पहले आप एक ध्यान रखना, सेक्शन जरूर लगाना, सेक्शन ए यह जरूर लगाना। फिर क्वेश्चन संख्या 1 है उसमें इस प्रकार से, फिर क्वेश्चन संख्या 1 में 1 नंबर लगाकर आंसर लिखना। आपको ऐसे नहीं हो इस पर्सन को आप उतारने बैठ जाओ, पेपर बहुत लेंथी होता है। मैंने कई बच्चों को भी देखा है ड्यूटी के दौरान कि वो इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे ज्योग्राफी में उनके 100 में से 100 हैं, और यदि हम देखें तो हिंदी साहित्य में भी 90+ हैं और पॉलिटिकल साइंस में भी 98 हैं। लेकिन अंग्रेजी में उनके उस समय पर्सन छूट गए थे, लेकिन करे क्या, मजबूरी थी, समय के और रहते हुए टाइम पे कॉफ़ी लेनी पड़ती है। तो दुख इसी बात का हुआ कि वो इन पर्सनों को क्या करते हैं, इनके रीजन क्या थे, वो वाट इज इनको उतारने लग जाती है। प्रिय मित्रों, यह नहीं उतारना, आपको क्वेश्चन संख्या 1 लगा के सीधा आंसर टपका देना है कि कौन सा आंसर है। तो ध्यान रखें, पेपर बहुत इजी आता है, ज़्यादा तनावपूर्ण जो है माहौल में न रहे, बहुत ही इजी पेपर रहेगा अंग्रेजी का, उम्मीद करते हैं। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पे फिर हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों, जैसे नेक्स्ट पर्सन में चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन यह है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। फिर दूसरा और पैसेज आएगा, पैसेज की भरमार रहेगी। अंग्रेजी के पेपर में यही देखा गया है, पैसेज की भरमार है। 6 × 6 = 12, तो 12 के तो यहाँ तक अभी तक पैसेज हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्रिय मित्रों, क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको करने हैं। और फिर देखिए प्रिय मित्रों, अब हम आपको ट्रांसलेशन करके बताते हैं कि क्या है। अब यहाँ थोड़ा सा यहाँ एक चीज समझने की जरूरत है कि यहाँ जो ये प्रश्न दिए गए हैं इनका अर्थ क्या है। देखिए, चूज फ्रॉम द फ्लोइंग ऑब्जेक्ट टू नॉट अचीविंग व्हाट यू वांट। तो यहाँ पे क्या है कि आपको नॉट अचीविंग का विलोम शब्द देखना है क्या होता है और क्या होगा, वो गद्यांश में देखकर आपको, ये जो आपका पैसेज है उसमें देख के आपको बताना है कि नॉट अचीविंग का क्या होता है। तो यहाँ पर नॉट अचीविंग का यहाँ देखने से ही पता चलता है अनसक्सेसफुल होता है। इसी प्रकार देखिए प्रिय मित्रों, यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया गया है वो है चूज फ्रॉम द फ्लोइंग द सिनोम्स ऑफ फीलिंग ऑफ फियर और वरी। यानी फीलिंग ऑफ फियर और वरी का जो हम कह सकते हैं ना समानार्थी शब्द है वो क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख के इनका बता देना, ये है इसी प्रकार से आएंगे। ध्यान रखना, 5वां पर्सन भी इसका विलोम शब्द रहेगा तो 6ठा इसका समानार्थी शब्द रहेगा। यह आप अपने दिमाग में ध्यान रखें कि क्या है। 5वां जो पैसेज में आपके आएगा वो विलोम शब्द रहेगा, 6ठा समानार्थी शब्द आपको ढूंढना है। और बड़ी बात, होंगे 4 एक में से ही, 4 में से ही हैं, तो आप इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सेक्शन बी। अब आपको क्या करना है प्रिय मित्रों, 2 लाइन छोड़ते हुए सेक्शन बी लिख देना है। फिर आपको क्वेश्चन संख्या 3, फिर आंसर। अब देखिए यह किसके बारे में बताया गया है। सपोज यू आर अरविंद स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जूनागढ़। यानी मान लीजिए आप अरविंद हैं और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी जूनागढ़ में पढ़ रहे हैं। एज यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट यूनियन, और आप क्या हैं, यानी जो आपके स्टूडेंट की जो यूनियन है उसके आप मुखिया हैं। राइट ए नोटिस टू टेलिंग अबाउट द चिल्ड्रंस डे टू बी सेलिब्रेटेड ऑन
14 नवंबर 2023। आपको एक नोटिस लिखना है जिसमें बच्चों को बताना है कि हमें 14 नवंबर को क्या बनाना है, बाल दिवस मनाना है। चिल्ड्रंस डे का मतलब हो गया प्रिय मित्रों बाल दिवस। और नेक्स्ट पर्सन है मिस्टर आर.पी. वर्मा, जिस सन जिग्नेश हेज रिटर्न टू इंडिया, यानी मिस्टर आर.पी. वर्मा का जो सन है वो है जो है हेज रिटर्न टू इंडिया, वापस इंडिया आया है आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एमबीए, यानी एमबीए करने के बाद फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने एमबीए कर ली, फिर वो वापस इंडिया आया है। फॉर दिस ही इज ऑर्गेनाइजिंग ए गेट टुगेदर ऑन 15 नवंबर 2022 एट 8 PM। फिर वो क्या है कि एक फॉर दिस ही इज ऑर्गेनाइजिंग, वो एक हम कह सकते हैं कोई संस्था या किसी का आपस में मेल मिलाप कर रहा है या उद्घाटन कर रहा है 15 नवंबर 2022 को 8 बजे एट हिज रेजिडेंस। तो यहाँ पे अपने निवास स्थान पर वह मतलब उत्सव मना रहा है कि भाई मैं आया हूँ इस दिन, तो 15 नवंबर को वो यह पार्टी शार्टी कर रहा है। यू आर मिस्टर संतोष गर्ग, और आप क्या हैं, संतोष गर्ग हैं। अपने आप को मानना है वन ऑफ द फ्रेंड ऑफ मिस्टर वर्मा, जिनमें से आप एक मिस्टर वर्मा के एक मित्र हैं। यू हैव रिसीव्ड द इनविटेशन, और आपको इनविटेशन मिला है फॉर द सेम। राइट एन नॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, मतलब उन्होंने कहा भैया आपको आना है, इनविटेशन दे दिया, और आपको रिप्लाई देना है क्या आप आएंगे या नहीं आएंगे, उनके बारे में लिखना है। चलिए नेक्स्ट। तो प्रिय मित्रों यहाँ पर एक लेटर मेरी तरफ से भी आप देखिए, ये तो आपको याद करनी है, और इनके साथ में आपको प्रिय मित्रों एक लेटर ये याद कर लेना कि आपको क्या करना है कि अपने प्रधानाचार्य को एक लेटर लिखना है जिसमें राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में भाग लेने के लिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता में आप भाग लेना चाहते हैं, उनके लिए आपको अपने अनुमति के लिए अपने प्रधानाचार्य जी को लेटर लिखना है। एक दूसरा लेटर और याद रख लेना, कभी ईजी भी डाल देते हैं कि अपने पिता से 500 रुपये मंगाने हैं, तो इसके लिए भी लेटर लिखें। और 500 रुपये वाला लेटर है प्रिय मित्रों, एप्लीकेशन है वो न्यू कॉन्सेप्ट क्लास एज के प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10th के इंग्लिश वाले चैप्टर में आपको मिल सकता है। ओम इज ए रिपोर्टर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर, चौथा पर्सन है ओम है, वो लोकल न्यूज़पेपर रिपोर्टर हैं। ही विटनेस्ड ए फूड पॉइजनिंग इन ए मैरिज डिनर, उन्होंने क्या है और वह गवाह है, जो फूड पॉइजनिंग होती है भोजन के दौरान, जो जहरीला भोजन खा लिया था किसी ने मैरिज पार्टी में डिनर में, तो उसका वो गवाह है। एंड डिसाइडेड टू प्रेजेंट ए रिपोर्ट ऑन इट, राइट द रिपोर्ट, तो आपको क्या करना है कि उस पर रिपोर्ट बनानी है कि लोकल न्यूज़पेपर हैं, न्यूज़पेपर जो रिपोर्टर हैं वो किसी पार्टी में गए थे, उन्होंने फूड पॉइजनिंग डिनर के दौरान देख लिया था, तो उसने डिसाइड किया कि मैं इस न्यूज़ को छापूंगा अखबार के अंदर, तो आप किस प्रकार से उनमें ऐड करेंगे, रिपोर्ट लिखना है। फिर है प्रिय मित्रों ट्रांसलेट द फ्लोइंग पैसेज इनटू हिंदी, और इसका बहुत अच्छा किया है इन्होंने, वास्तव में ही यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दाद देनी होगी। तो यहाँ पर प्रिय मित्रों यह इसका आपको क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना है, या तो आप ये लिख दें रिपोर्ट लिख दें या इसका ट्रांसलेशन हिंदी में कर दें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्रिय मित्रों, यहाँ पर इस प्रकार से हैं। यू हैव, पांचवा पर्सन इस प्रकार से आएगा, यू हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर न्यू बुक्स फॉर मोहन प्रकाश मंदिर, चौड़ा रास्ता, जयपुर। यू हैव नॉट रिसीव्ड द बुक टिल डेट, मतलब आपने क्या है कि ऑर्डर की थी नई बुक के लिए मोहन पुस्तक मंदिर पर चौड़ा रास्ता पे, लेकिन किताबें अभी मिली नहीं। कारण हो सकता है कि कहीं रोड भी खराब थी, हो सकता है कोई भी हो, लेकिन आपको तो इमेजिन करते हुए इनके अनुसार चलना है। राइट ए लेटर देम कंप्लेनिंग अबाउट द नॉन कंप्लियंस ऑफ योर ऑर्डर, मतलब आपका जो ऑर्डर है वो सही समय पे नहीं पहुंचा, इसके लिए कंप्लेन लिखिए। यू आर सतीश गुप्ता, तो रेसिडिंग इन रामनगर कॉलोनी चूरू, और आप चूरू में रह रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक कंप्लेन लिखनी है प्रिय मित्रों। फिर नेक्स्ट पर्सन है पब्लिक
demonstration causes a lot of disturbance in daily routine of common man. You almost missed your importance entrance examination as people blocked the highway. As as Tarun, a student aspiring to be a doctor, write a letter to the editor of the Times of India highlighting the need to the discourage such demonstration and disturbance by the public on highway which causes a great लॉस ऑफ टाइम एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ मैनी। कभी कभी क्या है कि पब्लिक के द्वारा किसी के दौरान जो है हाईवे रोक दिया जाता है, उस समय बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो चलिए द जॉइन द फ्लोइंग यह किस प्रकार से हमें हल करना है उनके बारे में देखते हैं। join the flowing sentence using the connectives given in ब्रैकेट। तो यहाँ पर इन ब्रैकेट में दिए गए की सहायता से हमें जोड़ना है। पहला है whom, दूसरा where। तो प्रिय मित्रों, यह जो रिलेटिव प्रोनाउन है इनके बारे में जानकारी के लिए आप न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज का वीडियो देखिए, जिनमें whom, where, which और who उन तमाम फैक्ट के बारे में बताया गया है। तो 10 मिनट का वीडियो आपको 2 नंबर 100% दिलाएगा, इजी वे में समझाया गया है। ए गर्ल हैज़ रिटन दिस लेटर यू सेलेक्टेड हर। तो प्रिय मित्रों, यहाँ पर क्या होगा, इस हर की मौत आएगी, ये हर हट जाएगा और हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। तो चलिए किस प्रकार से ये वाक्य लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा ए गर्ल और फिर लगा देंगे whom, फिर लिखेंगे प्रिय मित्रों ये वाला वाक्य आ जाएगा यू सेलेक्टेड, हर नहीं लगाना है, यू सेलेक्टेड, फिर ये हैज़ रिटन दिस लेटर। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट है वेयर का प्रयोग करना है। वी वांट टू नाउ, वी आर गोइंग समवेयर। तो यहाँ प्रिय मित्रों इस वी का एनकाउंटर करना है, इसका सफाया करना है, तो हम लिखेंगे वी वांट टू नाउ, फिर लिखेंगे वेयर आर गोइंग समवेयर। तो ये इस प्रकार से वाक्य बनेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। तो इसको जो कंबाइन करना है प्रिय मित्रों, यहाँ पे है ही फेल्ट ट्राइड ही सेट डाउन टू रेस्ट, यानी सिंपल सेंटेंस बनाना है, दोनों को मिला के एक वाक्य बनाना है। इसका मतलब यह है, और यह जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार। तो प्रिय मित्रों ही यहाँ आई में कन्वर्ट होगा और यह ही यू में कन्वर्ट होगा। किस में होगा? यू में। तो चलिए इसको देखते हैं। तो प्रिय मित्रों ये बनेगा आई हैव बीन फेल्ट ट्राइड, फिर मैं लिख दूंगा आगे प्रिय मित्रों यह ही है यू सेट डाउन टू रेस्ट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो प्रिय मित्रों चलिए इसके बाद में हम देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में है जोड़ना है इनको। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आई एम इन द राइट एंड यू आर इन द रोंग। यहाँ बीच में एंड लगाना है। क्या लगाना है? एंड लगाना है। तो चलिए यहाँ पर ये दोनों ही वाक्य आपके कंप्लीट हो गए। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो आपको चूजिंग वर्ड सूटेबल यूज करना है। तो प्रिय मित्रों ध्यान रखें, यह ग्रामेटिकल पोर्शन आप अच्छे से देख लें, क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास 10th में प्रश्न आए थे तो इसी से संबंधित जो मॉडल पेपर में दिए गए थे वैसे के वैसे ही देखिए मीनिंग चेंज होती है, लेकिन अरेंजमेंट उसी प्रकार का था। ही इज जूनियर मी। तो यहाँ पे प्रिय मित्रों हम कह सकते हैं ही जूनियर टू मी। क्या आ जाएगा? टू मी आ जाएगा। फिर है सी डिड नॉट एग्री मी। तो यहाँ पे प्रिय मित्रों आ जाएगा विथ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विथ आ जाएगा। फिर है द ओनर ऑफ द शॉप हैज हिज टू सर्वेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा? चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो टर्न्ड अवे आएगा। प्रिय मित्रों इसमें क्या आएगा? टर्न्ड अवे आएगा। फिर है नेक्स्ट है द प्रिजनर फ्रॉम हिज गार्ड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रोक अवे। क्या आएगा प्रिय मित्रों? ब्रोक अवे आएगा। चलिए नेक्स्ट सेक्शन डी में, यदि आपने अभी तक न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द करें, क्योंकि तमाम जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है और भी जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। ये तभी मिलेगी जब आप सब्सक्राइब के बटन को
क्लिक करके उसके पास में जो घंटे का चिन्ह है उसको भी आप क्लिक कर दें, जिससे न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आगामी जो एग्जाम होंगे उनके बारे में भी आपको अपडेट मिलती रहे। से इनको यूज करना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रिय मित्रों, सेक्शन डी में है, रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। वापस यह पैसेज मैंने पहले ही कहा, सेक्शन डी में यानी इंग्लिश में पैसेज की भरमार रहेगी। 18 नंबर के आपके पैसेज आएंगे। इनमें से आपको करना क्या है, बस यही ध्यान रखना, आप क्वेश्चन संख्या 9 लगाकर फिर यहाँ पे 1 नंबर लगाकर फिर आंसर लिखना। इनको मत उतारना, डायरेक्ट आपको आंसर उतारना है। फिर यहां पर शुरुआती रुझान का दौर शुरू हो जाएगा कि आपने मेहनत कितनी की है, प्रश्न उत्तर आने शुरू हो जाएंगे। तो यह है, इस प्रकार से प्रश्न उत्तर आएंगे प्रश्न 10वें से। तो यह 11वां प्रश्न है, 20 से 25 वर्ड का है और एक्सप्लेन करना है इसका फ्रॉम द रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट से, अपनी जो किताब है उनसे। फिर प्रिय मित्रों फिर 13वां 14वां और ये 25वां 15वां 16वां, फिर यहाँ पर क्या है, इसी प्रकार से ये चलेंगे। फिर प्रिय मित्रों यहाँ पर है, नेक्स्ट है, उनमें चूज करना है इन द 10 ईयर्स दी महाराजा किल्ड अबाउट टाइगर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 7 इन द 10 ईयर 10 साल की उम्र में महाराजा ने कितने टाइगर्स को मारा था। तो हम कह सकते हैं 70, यानी 70 टाइगर को उन्होंने टपका दिया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है इस प्रकार से हैं, द वर्ड्स रिटन ऑन द केप ऑफ द सोल्जर वर। तो यहाँ है यूएस नेवी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यूएस नेवी। द वाइज ओल्ड ओवल सेंड रोगर स्कुंक टू गेट हेल्प टू। तो यहाँ प्रिय मित्रों हमारे पास में इस विकल्प के अनुसार होगा ए विजार्ड। क्या आएगा, ए विजार्ड आएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डिड मिस्टर लैम्प यूज टू मेक जेली। तो यहाँ पे क्रेब एप्पल्स आएगा। आंसर क्या आएगा प्रिय मित्रों, क्रेब एप्पल्स आएगा। फिर है, जैक्सन वाज प्रिजन ऑफिसर ऑफ डी विंग आएगा। तो यहाँ पर यह जो करेक्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन है इनमें से यह